कि जो भी हमारे इस बकरे को झिका के लाएगा, बकरे को जो भी झिका के, झिकाने का मतलब दादाजी, झिकाने का मतलब पेट भरना। जो भी हमारे इस बकरे का पेट भर के लाएगा, हम उसे आधा राजपाट दान कर देंगे। अब राजपाट दान के लालच में सभी तैयार हो गए बारी बारी से, बोले हम लाएंगे, हम लाएंगे। ठीक है, एक एक करके सबकी बारी आई। पहला दरबारी बकरे को सुबह सुबह खोल के लेकर के गया और जाकर के जंगल में सुबह से लेकर के शाम तक इतनी घास खिलाई, इतनी घास खिलाई कि बकरे का इतना पेट निकल आया। पेट जब इतना निकल आया तो शाम को बकरे को दरबार में पेश किया। बोले महाराज, हम आपके बकरे को झिका लाए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली तो बकरे ने तुरंत घास में मुंह मार दिया। अब भैया बकरे की तो आदत है कितना भी पेट भर देना, लेकिन मुंह जरूर मारेगा। राजा ने कहा तुम तो कह रहे हो कि मैं इसे झिका के लाया हूं, लेकिन इसने फिर भी घास खाई। तो राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। प्रयास किया, करके राजा से कहने लगे राजन, मैं तुम्हारे बकरे को झिका के लाऊंगा। राजा हंसने लगे। बड़े बड़े योद्धा आए, उनसे ये काम नहीं हो पाया, आपसे क्या होगा? बोले महाराज मौका दे के तो देखिए। बोले ठीक है। तो राजा के कहने से आज्ञा पा करके संत जी बकरे को खोल करके ले गए जंगल में। सुबह सुबह उन्होंने थोड़ी बहुत घास खिलाई, ज्यादा नहीं खिलाई, उन्होंने थोड़ी बहुत घास खिलाई, जीने लायक। तो संत जी के पास एक मोटी सी लाठी थी। बकरे को थोड़ी बहुत घास खिला दी और जैसे ही बकरा घास खाने जाता है, संत जी ने खींच के उसके मुंह में लाठी मारी। बकरा हड़बड़ा के खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, धीरे धीरे फिर जाकर के घास खाने लगा। संत जी ने फिर उसके मुंह में लाठी दी। माने जब जब बकरा घास खाता तब तब उसके मुंह में लाठी पड़ती। बकरा समझ गया, बकरा समझ जाता है कि मैं जब घास खाता हूँ तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है, और जब मैं चुपचाप खड़ा रहूं तब ये संत जी लाठी नहीं मारते। तो बकरा समझ जाता है। उसी समय संत जी शाम को बकरे को महलों में पेश करते हैं। राजा से कहा महाराज मैं आपके बकरे को झिका लाया। पेट की तरफ देखा तो पेट तो पिचका हुआ। बोले रोजाना इसका इतना पेट निकल आता, लेकिन आज इतना ही पेट है। और संत जी कह रहे कि झिका लाए। बोले महाराज हमने आपसे कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा। संत जी बोले महाराज देखिए तो सही। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली तो संत जी लाठी लेकर के तैयार खड़े हैं। बकरे ने देखा घास तो हरी भरी है, लेकिन दूसरी दृष्टि लाठी पर डाली कि लाठी भी तैयार खड़ी है। तो बकरा समझ गया घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीट करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ? रोज इसका पेट निकल आता फिर भी घास खाता, आज तो पेट भी नहीं निकला फिर भी घास नहीं खा रहा, क्या बात है? संत जी ने कहा महाराज ये जब जब घास खाता तब तब मैं इसके मुंह में लाठी मारता तो ये समझ गया है। इसलिए प्यारे ये मन जो है ना, हमारा मन रूपी क्या है? बकरा। हमारा मन रूपी बकरा है, और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधरने वाला नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा।
पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। दादा हाथ चढ़ा के ताली मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा
गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को इतना समझाया